अनेक जन्मों के पुण्य पुंज का हृदय होता है। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्छटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रि पीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंचस्थ विद्वद्वृंद, समागत गुरु भाइयों गुरु बहनों, बहुत ही सुंदर चर्चा व्यास जी ने और उसके बाद स्वामी ज्ञान स्वरूप जी ने हम लोगों के सामने रखी। भ्रष्टाचार की भी चर्चा हुई और सदाचार की भी चर्चा हुई। और ये निष्कर्ष दिया स्वामी जी ने कि जो भोगवाद हमारे जीवन में आ रहा है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। श्रीमद् भागवत इस बारे में एक बहुत ही ऊंची दृष्टि रखता है। श्रीमद् भागवत तो ये कहता है कि व्यक्ति को उतना ही अपने पास रखना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता है। इससे अधिक रखना समाज से चोरी है। स्पष्ट उद्घोष करते हैं कि यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाए उतना ही हमारे अधिकार का है।
उतने पर ही हम अपना मालिकाना स्थापित कर सकते हैं। पेट भर जाए ये उपलक्षण है, माने जितने में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं, उतने पर ही हमारा अधिकार है। इससे अधिक अगर हम रखते हैं तो निश्चित रूप से वह धन, वह वस्तु किसी न किसी दूसरे की है, क्योंकि भगवान ने तो सबको समान रूप से दे करके भेजा है। जो भी आया है, जिसको भी भगवान ने शरीर प्रदान किया है, उसके शरीर के भरण पोषण के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो भगवान ने भेज दी। लेकिन कुछ लोग हैं जो दूसरों का अपने पास रख रहे हैं, जमाखोरी, और इसी कारण असंतुलन समाज में पैदा हो गया है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास शायद थोड़ा कम है, जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है। तो ये जो असंतुलन है वो इसीलिए है कि हम धर्म शिक्षा से, व्यास जी की शिक्षा से कहीं न कहीं अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। दूसरे स्थान पर भी श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने कहा कि आप जितना धन कमाते हैं उसमें राजा का जो अंश होता है उसको निकाल करके पहले ही रख दीजिए। आजकल तो लोग टैक्स देने में चोरी करते हैं, देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जो प्राचीन राज्य व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में लोग अपने आप बिना राजा के मांगे ही जो राज धन होता था, टैक्स, कर, उसको अपने आप जा कर के दे देते थे। आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, उसी समय ये प्रसंग आता है कि नंद बाबा छकड़े में दूध, दही और दूसरी वस्तुएं लाद करके मथुरा लेके गए। घर में बेटा हुआ है और वो छकड़े में सब वस्तुएं लाद करके मथुरा ले करके गए हैं। किस लिए? टैक्स चुकाने के लिए, कर। तो राजा का जो धन है वो दे देना, ये पहले धर्म था और इससे कोई विरत नहीं होता था। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण भिक्षाजीवी होते थे, यहाँ तक कि जो लोग शिलोंछ वृत्ति से रहते थे, कण कण बीन करके उससे अपना निर्वाह करते थे, वो भी जब कण इकट्ठा हो जाता था तो उसमें से 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी निकाल करके कहीं पर रख देते थे और फिर कार्य करते थे। वो किस काम आता था? तो बताते हैं कि तीर्थों में अनाज का ढेर लगा रहता था, वो धन उन ब्राह्मणों के द्वारा निकाला, वो अनाज उन ब्राह्मणों के द्वारा निकाला गया होता था। उसको गरीब लोग कभी स्वीकार कर लेते थे, कभी पक्षी स्वीकार कर लेते थे, कभी पशु स्वीकार कर लेते थे। इस तरह से सबका जीवन चलता था। कोई टैक्स को चुराता नहीं था। क्यों नहीं चुराता था? इसीलिए नहीं चुराता था कि उसको पता था कि अगर हम राजा को धन देंगे तो राजा उसको प्रजा के लिए ठीक ठीक से उसका उपयोग करेगा। ये नहीं कि राजा को अगर देंगे तो राजा अपनी विलासिता के लिए उसका प्रयोग करेगा। आज बहुत से लोग राजा को कर नहीं देना चाहते, उससे छिपा करके हिसाब किताब 2 तरह का बनाते हैं, एक असली हिसाब और एक नकली हिसाब। राजा को दिखाने वाला हिसाब अलग तरह का होता है, इसीलिए क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं है कि हमारे द्वारा दिए गए धन से राजा समाज के लिए सचमुच कुछ कार्य करेगा। उनके मन में ये बात आ गई है कि हमारे द्वारा जो धन दिया जा रहा है उस धन का अधिक भाग जो हमारे शासक हैं वो अपने लिए प्रयोग करेंगे और जनता में उसको नहीं ले जाएंगे। इसीलिए उनके पास टैक्स को वसूल करने के लिए बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी उनका टैक्स लोग नहीं देते हैं, छुपाते हैं और साधुओं के यहाँ, महात्माओं के यहाँ, संस्थाओं में खुद आगे बढ़ कर के जाते हैं और अपनी गाड़ी पसीने की कमाई में से थोड़ा रुपया निकाल करके वहाँ पर बिना मांगे ही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारे धन का यहाँ पर सदुपयोग होगा, समाज के लिए विनियोग होगा। तो ये विश्वास शासक दिलाने में आज असमर्थ रह रहे हैं। लेकिन ये बताया श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने कि कमाए गए धन में से राजा का जो वंश है उसको निकाल दिया जाए और उसके बाद जो धन बचता है उसका 5 भाग कर दिया जाए
धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मूत्र च मोदते। तात्पर्य ये है कि जो धन आपके पास है उसका 5 विभाग करिए और 1 भाग उसका धर्माय, धर्म के कार्यों में खर्च करिए। धर्म का कार्य क्या है? इष्टापूर्त कर्म है, माने लोगों के लिए कुआं खुदवाना, बावड़ी बनवा देना, धर्मशाला बनवा देना और इसी तरह से लोकोपयोगी जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं उन कार्यों में विनियोग कर देना। भगवान का मंदिर बनवा देना, बावड़ी बनवा देना, पौसरा लगवा देना, अन्न क्षेत्र चला देना और जहाँ पर जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको उपलब्ध करवा देना, ये सब कार्य धर्म कार्य में आता है। तो धर्माय और यशसे, यश के कार्यों में जिससे आपका यश बढ़ता हो उसमें खर्च करना। अर्थाय, जो तीसरा भाग है उसको अर्थ उपार्जन करने के लिए लगा देना, माने पूंजी के रूप में उसको सुरक्षित रख लेना जिससे और अर्थ का आगमन हो सके। कामाय स्वजनाय च, कामाय माने अपने उपभोग के लिए एक अंश रख लेना और स्वजनाय अपने जो बंधु बांधव हैं उनके परिपालन के लिए उस धन का एक अंश दे देना। इस तरह से पंचधा विभजन वित्तम 5 भाग करके जो वित्त का व्यवहार करता है वो इहा मूत्र च मोदते। इह और अमूत्र, इह माने यहाँ और अमूत्र माने वहाँ, मोदते प्रसन्न रहता है। यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ का मतलब, यहाँ का मतलब इहलोक और वहाँ का मतलब परलोक। तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह अगर सुखी रहना है तो कमाए धन गए धन का इस तरह से उपयोग करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत बताती है। और प्राचीन पद्धति तो यज्ञ पद्धति है ही है। आप लोग जानते ही हैं कि प्राचीन पद्धति के अनुसार जब किसी के पास धन बढ़ जाता था कमाते हुए तो उसके वितरण की एक प्रक्रिया बना दी गई थी। और वो प्रक्रिया क्या थी? वो प्रक्रिया थी यज्ञ करना। जैसे ये चातुर्मास्य हो रहा है, ये भी एक तरह का यज्ञ है, इसको चातुर्मास्य यज्ञ कहते हैं। और ये बताया गया है, बड़ा महात्म्य है इसका, कि चातुर्मास्यम यतीनांच यह कारयति धर्मविद स फलम लभते सम्यक राजसूया स्वमेधयो। जो व्यक्ति किसी सन्यासी का चातुर्मास्य कराता है वो सफलम लभते सम्यक, ठीक ठीक तरह से फल पा जाता है। किस बात का? राजसूय और अश्वमेध, इन 2 यज्ञों का फल पा जाता है। आप देखिए कि ये दोनों ही यज्ञ सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाने योग्य नहीं है, इनको राजा ही कर सकता है। राजसूय यज्ञ में तो राज शब्द लगा ही हुआ है, सीधे सीधे पता चल रहा है कि इस यज्ञ को करने वाला कोई राजा है। और अश्वमेध भी, क्योंकि अश्व जब चलता है तो उसके पीछे पीछे यज्ञ करने वाले राजा की सेना चलती है, जो अश्व को पकड़ लेता है उसके साथ युद्ध होता है और वो व्यक्ति अश्व को पकड़ लेने वाला अगर पराजित हो जाता है तो राजा उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। इस तरह से वो यज्ञ संपन्न होता है। तो दोनों ही यज्ञ राजा लोग कर सकते हैं। अब सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात आ सकती है कि अरे काश हम भी राजा होते तो हम भी राजसूय यज्ञ करते, हम भी अश्वमेध यज्ञ करते और इतने बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर लेते। लेकिन हर व्यक्ति तो राजा नहीं हो सकता और सामान्य व्यक्ति इस तरह के यज्ञ के करने का फल प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्र बहुत दयालु हैं। शास्त्रों ने ये व्यवस्था बना दी कि ठीक है, आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन एक सन्यासी को चातुर्मास्य में सेवा पूजा करके भिक्षा तो करा ही सकते हो। अगर इतना भी करा दोगे तो तुमको इस तरह के यज्ञों का फल मिल जाएगा जो राजाओं को मिलता है। ये शास्त्र की विशेषता। शास्त्र बहुत दयालु हैं। देखिए, जो सन्यासी हैं जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो उनको शास्त्र आज्ञा देते हैं कि अब आपको स्वयं अपने लिए भोजन नहीं बनाना, स्वयं पाक कार्य नहीं कर सकते क्योंकि अग्नि का स्पर्श निषिद्ध हो जाता है। तो अब कोई ये सोचे कि अरे अब हम तो सन्यासी हो गए, अब हम
अपने लिए भोजन बना नहीं सकते तो फिर सन्यासी होने से क्या फ़ायदा? भूखे मर जाएंगे। लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जिस शास्त्र ने सन्यासी को भोजन बनाने से रोका, उसी शास्त्र ने गृहस्थों को कह दिया कि तुम अगर सन्यासी को खिलाओगे तो तुमको बहुत बड़ा पुण्य होगा। यहाँ तक पुण्य बता दिया कि सन्यासी के हाथ में यति हस्ते जलम दद्यात् अन्नम दद्यात् पुनर्जलम तदन्नम मेरुतुल्यम ही तज्जलम सागरोपमम। माने जो व्यक्ति सन्यासी को भिक्षा कराता है, भिक्षा माने भोजन, तो सन्यासी का जो भोजन है वो भिक्षा नाम से कहा जाता है। तो सन्यासी को जो व्यक्ति भिक्षा कराता है, पहले उनको बैठा करके आदर के साथ 3 आमंत्रण दे करके, 3 आमंत्रण देना का नियम है। किसी सन्यासी को भिक्षा कराना हो तो 3 आमंत्रण देना चाहिए। 3 आमंत्रण मतलब कुछ दिन पहले आप गए और जा कर के आपने प्रार्थना की कि महाराज अमुक दिन हमारे यहाँ भिक्षा के लिए पधारिए, या हमारी भिक्षा अमुक दिन स्वीकार करिए, तो वो कहेंगे ठीक है। अब इतना ही कह देने मात्र से नहीं हो गया, फिर जिस दिन वो भिक्षा होनी है उस दिन सवेरे एक बार फिर कि महाराज आज हमारी भिक्षा आपको लेना है। ऐसा नहीं कि उनके दिमाग से उतर गया और बात दूसरी हो गई। और फिर जब समय हो जाए भिक्षा के कराने का, तब उनके पास जा कर के हाथ जोड़ करके कहना कि पधारिए, भिक्षा स्वीकार कर लीजिए। इस तरह से 3 बार आमंत्रण करके सन्यासी को भिक्षा के लिए बुलाया, और जब वो विराजमान हो जाएं तो उनके हाथ में जल दे, हस्तोदक जिसको कहा जाता है, आचमनी से उनके हाथ में जल दिया, और फिर उन्होंने भिक्षा आरंभ की। भिक्षा कर लेने के बाद फिर उनके हाथ में जल दिया और इस तरह से भिक्षा करा दी। तो इस तरह से जो भिक्षा करा देता है, तो शास्त्र यह कहता है कि आपने सन्यासी को भिक्षा कराते समय हाथ में जो जल दिया, तो वो जल, कितना जल देने का पुण्य मिला? 1 आचमनी तो दिया और दूसरी आचमनी बाद में दिया, तो 2 आचमनी का फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि आपको पूरे समुद्र में जितना पानी है उतने पानी का दान करने का फल मिल गया। सन्यासी पुरुष परमात्मा आ करके आपके हृदय में बंदी बन जाता है, अवरुध्यते। तो ये देखिए, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा की और भगवान श्री कृष्ण साक्षात जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में मंच पर पधारने के लिए प्रस्तुत हो गए। थोड़ी ही देर में उनका दर्शन आप लोगों को होगा। सौभाग्य का स्मरण करते हुए महाराज श्री के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। विश्व का गो माता की गो हत्या पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। चंद्रमौलीश्वर भगवान की। सिद्धेश्वर भगवान की। भागवत भगवान की। राजराजेश्वरी मैया की। हिंगलाज भवानी की। काली महारानी की। गंगा महारानी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम बड़े भाग्य की सराहना जितनी भी की जाए कम है। स्वयं शंकरावतार, साक्षात शंकर स्वरूप शंकराचार्य के रूप में हमारे गुरुदेव भगवान हम लोगों के बीच में अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान हम सभी को करा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। ओम मंगल मूर्तये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राजराजेश्वर्यै नमः। श्री कुंज विहार
लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तं गुरुं प्रणमाम्यहम् सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भोगमोक्षप्रदायकं नमामि शिरसादेवं सर्वोपानन्दसद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम मैं नित्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर तपोधन योग निधि ज्ञान एवं भक्ति योग के भास्कर शरणागत वत्सल गुरुदेव भगवान के श्री पावन कमलवत श्री चरणों में कोटिशः नमन करते हुए आज के इस अनुष्ठान में अनुष्ठित कार्यक्रम का संचालन आरंभ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सकलों के हार्दिक अभिनंदन जानाच्छी। प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पादुका पूजन एवं भगवान श्री कृष्ण